हेलो साथियों, अभी तक हमने मैपिंग वाइज फंक्शन लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसमें देखा क्या होता है मैपिंग वाइज फंक्शन, उसके टाइप देखे वन वन, ऑन टू, इन टू, मैनी वन। उसके बाद उसमें नंबर देखे क्या कितना होता है, नंबर ऑफ मैपिंग वाइज फंक्शन क्या होता है, वन वन क्या होता है नंबर। उसके बाद नंबर देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े थे चेक करने के लिए, कैसे चेक करते हैं मैनी वन, वन वन, वन वन। मैनी वन के लिए बताए थे कि ग्राफ खींचना है और एक वर्टिकली लाठी देना है, मतलब वर्टिकली एक्सिस खींचना है। अगर ग्राफ को एक ही बार कट करता है, सिंगल वैल्यू फंक्शन यानी मैपिंग वाइज फंक्शन है। और वन वन के लिए देखे थे x1 और x2 मारना है किससे, डोमेन से। फंक्शन में पुट करके दोनों को बराबर करना है, और सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आता है तो वो वन वन फंक्शन हो जाता था। इसमें दूसरा क्या होता है, इसमें दूसरा देखे थे जो f(x) बराबर जो भी फंक्शन देगा तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डैश मार दो। डैश मारने के बाद अगर वो या तो पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, जैसे अगर f(x) इक्वल टू दे दिया अपना x², अगर डैश मारो x, डैश मारे 2x आ गया। अब ये वन वन होगा या नहीं ये डिफाइन कौन करेगा, डोमेन डिफाइन करेगा। अगर डोमेन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तब तो ये क्या वन वन फंक्शन हो जाएगा। या नहीं तो निगेटिव, अगर इसका डोमेन ऑफ फंक्शन, अगर डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आर माइनस आया तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। या ओनली या तो निगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों है तब वन वन नहीं होगा। इसलिए PYQ में भी देखे थे x² को, आप लोग वहाँ ध्यान से देख लीजिएगा कि उसका डोमेन क्या था, रियल नंबर था या रियल पॉजिटिव रियल नंबर था, शायद पॉजिटिव होना चाहिए था। अब बढ़ते हैं कि फार्मूला वाइज फंक्शन में किस तरह से डोमेन देखते हैं। हम लोग कुछ PYQ भी देखे थे, अब फार्मूला वाइज फंक्शन में डोमेन की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं फार्मूला वाइज फंक्शन कैसे क्या होता है। आप लोग अधिकतर देखे होंगे ये 2x + 3 f(x) इक्वल टू sin θ + 4, इस तरह के जितने भी फंक्शन होते हैं इसी को क्या बोलते हैं, फार्मूला वाइज फंक्शन। एक अपना था जैसे ये था, बोले थे ये इसका डोमेन है x है, वह है, इसमें जो फंक्शन है इसको बोलते थे मैपिंग वाइज फंक्शन। और इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसको बोलते हैं क्या, डोमेन वाइज फंक्शन। इसमें देख लिए थे, इसमें देखे थे किसमें, मैपिंग वाइज फंक्शन में देखे थे अपना लोग कि उसमें डोमेन क्या होता है, सेट x के एलिमेंट को डोमेन कहते हैं। इसमें भी सेम है, फार्मूला वाइज में भी सेम है। जिस x के लिए ये f(x) डिफाइंड हो जाए, यानी कि f(x) को हम y भी लिखते हैं, जिस x के लिए y डिफाइंड हो जाए, द सेट ऑफ x विच डिफाइंड y, जो y को डिफाइंड कर दे वो सभी उसका डोमेन कहलाएगा। यानी से x का वो सभी एलिमेंट जो y को डिफाइंड कर दे वही डोमेन कहलाएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के क्या वो डोमेन है या नहीं। सेम है मैपिंग वाइज की तरह ही सेम फंक्शन है कि डोमेन है या नहीं। जैसे अपना लेते हैं f(x) इक्वल टू अभी 2x + 5, यहाँ x बराबर आप कुछ भी रखिए, 0 रखिए, तभी f(x) बराबर क्या आ जाएगा, 0। x बराबर 0 रखने पर 5, अगर x बराबर -1 रखते हैं तब क्या आता है, -3 आ जाएगा। नहीं कुछ भी रखिए, इन्फिनिटी को छोड़ के -इन्फिनिटी को, तो ये पूरा डिफाइंड है। यहाँ डोमेन ऑफ फंक्शन जो होगा ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से कुछ भी हो सकता है। यही अगर दूसरा लेते हैं क्या, 2x/x - 3, यहाँ x का कुछ भी वैल्यू रखिए, ऊपर वाला में x का कुछ भी वैल्यू रखिए ऊपर वाला के लिए, ये फंक्शन को डिफाइंड कर देगा। लेकिन नीचे वाला भी रखिए डिफाइंड होगा, लेकिन क्या जानते हैं अभी तक देखे हैं नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि डिफाइंड नहीं होगा। तब इसका क्या डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन मतलब x - 3 डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 3, x 3 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3 को छोड़ के बाकी सभी होगा इसका डोमेन। ये तो डोमेन का डेफिनेशन था, ठीक। अब फिर से आते हैं अपना फार्मूला वाइज फंक्शन पर। अब इसका टाइप देखते हैं। ये जो फार्मूला वाइज फंक्शन होता है y = f(x), ये कितने तरह का होता है, ये 5 तरह के होते हैं। कौन कौन, आप सभी जाने होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें दूसरा देखते हैं त्रिगो फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, इस तरह के देखे होंगे, 2x + 5, यही होता है अलजेब्रिक फंक्शन। y का x और y में जो रिलेशन होता है उसे ही अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। या x² + 2xy + 3, x y में जो रिलेशन होगा वही अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, जिसमें sin θ cos θ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व हो,
साइन थीटा प्लस 3 वाई इक्वल टू कॉस थीटा प्लस 7। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें एक आता है, इसके बाद आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, जिसमें इन्वर्स वाला इन्वॉल्व है। साइन इन्वर्स एक्स वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स प्लस 3। जितने भी इन्वर्स वाला फंक्शन हो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। उसके बाद एक लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें कैसे y इक्वल टू लॉग 2x प्लस 3। ये हो गया अपना लॉगरिथमिक फंक्शन। एक पांचवा आता है एक्सपोनेंशियल। जैसे देखते हैं y इक्वल टू ए के पावर x, y इक्वल टू ए के पावर x प्लस 5। ये क्या था, ये है मैपिंग वाइज फंक्शन के प्रकार। आप लोग पहले से जानते होंगे मैपिंग वाइज फंक्शन AF मतलब अलजेब्रिक फंक्शन होता है, जिसमें x और y के बीच रिलेशन होता है। दूसरा होता है अपना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है। तीसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जो इन्वर्स वाला रहता है। लॉगरिथमिक फंक्शन में लॉग इन्वॉल्व रहता है। एक्सपोनेंशियल जो कांस्टेंट के पावर रहता है, उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको बारी एक एक करके सभी को देखते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन दो तरह के होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन भी दो तरह के, देखिए एक में सिर्फ x है, एक में x और y दोनों है। ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट अलजेब्रिक फंक्शन। एक होता है इम्प्लिसिट अलजेब्रिक फंक्शन। एक्सप्लिसिट अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसिट अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें y का संबंध केवल x के साथ हो, यानी कि y को हम लड़की बोले थे, x को लड़का। लड़की और लड़का अलग अलग रहना चाहिए, कभी भी एक साथ होकर के बाहर ये घूमने के लिए अलग अलग घूमेगा। लड़की वाले ग्रुप में सिर्फ लड़की रहेगी, लड़का, यानी कि ये गांव की कहानी है। अब शहर आ गए हम लोग, शहर वाले को देखते हैं। ये x² प्लस 2xy प्लस 5, ये साथ में भी कोई कहने वाला नहीं है। ठीक, जहाँ x और y साथ साथ चले उसे क्या कहते हैं, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शन अपना काम नहीं है, अपना काम आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब देखते हैं ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन तीन तरह के होते हैं। पहला पोलिनोमियल फंक्शन, जितने भी देखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 5, मतलब नीचे में 1 होना चाहिए, x की पावर 1, यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 0। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इसको बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। यहाँ थोड़ा अभी तक कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं ना, 5 नेचर के फंक्शन होते हैं। नेचर के फंक्शन 5 होते हैं। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अपना पहला देखे थे पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या, y इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6। ये इस तरह के फंक्शन रहता है। क्या बताए थे, नीचे में 1 होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, 1 है। 1 2 3 0 1 2, पावर x की पावर होल नंबर होना चाहिए। फ्रैक्शन जैसे 1/2 3/2, x की पावर ये सब नहीं होना चाहिए, उसे पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x², ये भी पोलिनोमियल है। यहाँ x का कोई भी वैल्यू रखिए y डिफाइन हो जाएगा। यहाँ भी ये तो देखे भी थे, x का कोई भी रखिए y डिफाइन होगा पक्का, 0 हो कुछ हो। ये जो पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं, डोमेन, पोलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑफ फंक्शन -∞ से इन्फिनिटी। जब भी कहीं भी इस तरह के फंक्शन x² y इक्वल टू 2x प्लस 5, एक QQ में भी देखे थे इस तरह का फंक्शन, उसका डोमेन -∞ से +∞ हमेशा होगा। दूसरा आता है अपना रेशनल फंक्शन। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म रहता है। यहाँ जो रेशनल फंक्शन आता है इसे p(x/q(x) के फॉर्म में रहता है। यहाँ q(x) डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, एंड px और qx पोलिनोमियल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मान ले, एग्जांपल देख लीजिए, y इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। ये अपना रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन में x का कोई भी, इसका डोमेन जो होता है, इसका डोमेन ऑफ फंक्शन ये भी होता है -∞ से इन्फिनिटी, एक्सेप्ट ये वाला 0 कभी नहीं होना चाहिए। x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू 2। कोई भी रेशनल फंक्शन है उसमें नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। जिस फंक्शन जैसे कि x माइनस 2 के लिए 0 हो जाता है, 0 को 2 को इसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। यही ये 0 नहीं होना चाहिए, यही बोलते हैं। इसका रेशनल फंक्शन होता है, उसका डोमेन क्या होता है, फॉर ऑल, यानी -∞ से +∞ एक्सेप्ट रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर।
डिनोमिनेटर के रूट्स को निकाल दें, यही इसको जो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसी को बोलते हैं फॉर ऑल रियल नंबर। इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल रियल नंबर माइनस रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अपना काम का यही है कि जब भी इस तरह के फंक्शन रहेगा उसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहेगा। जब भी इस तरह के फंक्शन रहेगा नीचे में कुछ रहेगा, इसका रूट्स घटा देना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वही उसका डोमेन निकल गया। अब एक आता है इरेशनल फंक्शन, यहाँ से एक PYQ भी पूछा हुआ है बोर्ड में। क्या होता है तीसरा होता है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन में क्या कहता है, जैसे इरेशनल फंक्शन रूट अंडर 2x + 3y, इस तरह के जो भी फंक्शन रहे y = क्यूब रूट ऑफ 2x + 3, ये हो गया अपना इरेशनल फंक्शन के टाइप में आता है। तो अब इसका डोमेन कैसे निकाल लेंगे, डोमेन निकालने के लिए जब भी स्क्वायर रूट्स रहे, क्या जब भी स्क्वायर रूट्स रहे, स्क्वायर रूट्स कहीं भी देखें, एक जनरल लिख देते हैं, y = रूट अंडर f(x) इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होता है, जब f(x) क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जब भी स्क्वायर रूट्स रहे तो अंदर वाला को क्या कर देना है, अंदर में जो भी माइनस प्लस जो भी 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वही उसका डोमेन हो जाएगा। स्क्वायर रूट्स बोले हम, क्यूब रूट्स नहीं। और क्यूब रूट्स जब भी रहे, यानी कि स्क्वायर रूट्स नहीं, 1/2 के मल्टीप्लाई में जो भी रहे 1/2 भेजा, यहाँ निकालते हैं x ग्रेटर देन -3/2 हो गया। -3 कहता है माइनस, एक नंबर लाइन लिए, यहाँ -3/2 है, कहता है इससे बड़ा है, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -3/2 से इन्फिनिटी। यही इसका डोमेन हो गया, इसका नहीं, ये इसका डोमेन हो गया। अब नया एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, y = रूट अंडर x² - 5x + 6। क्या बोला, इसको जो अभी अंदर में उसको x² - 5x + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। इसको फैक्टराइजेशन करो, x - 2 आएगा, x - 3 कैसे कि फैक्टराइजेशन वो भी देख लो। ये इसका 1 है, इन दोनों को जोड़े 6, इसको इस तरह से विभाजित करना है ताकि जोड़े तो इतना आ जाए, गुना करने पर 6 आ जाए। x², इसको लिख दिए 2x - 3x + 6 ग्रेटर देन 0, यहाँ से x को मान लिया x - 2, यहाँ से -3 को मान लिया x - 2 ग्रेटर देन 0। ये x - 2 इंटू x - 3 ग्रेटर देन 0। एक होता है साइन स्कीम, वो सीखे होंगे 2 और 3, जब पॉजिटिव यहाँ प्लस माइनस प्लस कैसे होता है बेसिक में देख लेंगे। अपना लोग होता है ग्रेटर देन, मतलब ये और ये हो गया, यहाँ डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, -इन्फिनिटी से 2, यहाँ भी होगा ये यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इसका डोमेन ये हो गया। याद रखिएगा जब स्क्वायर रूट से डोमेन ये हो जाएगा। अपना एल्जेब्रिक फंक्शन का काम तमाम हो गया। क्या, एल्जेब्रिक फंक्शन का काम तमाम हो गया। अब चलते हैं किस पर, दूसरा फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। दूसरा कौन था, ट्रिगो में देखते हैं साइन एक्स, दूसरा कॉस थीटा, कॉस एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हम सभी जानते हैं, ये होता है, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ये 1 से ये -1 के बीच होता है। डोमेन क्या किसको कहते हैं, एक्स के वैल्यू को जो वाई को डिफाइन करे। यहाँ एक्स कहाँ तक जाता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, यानी साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। रेंज किसको बोलते हैं, वाई की वैल्यू, वाई में जितना जाता है उसको रेंज बोलते हैं। यहाँ से अगर रेंज निकाले तो रेंज, साइन का रेंज -1 से 1। इसी तरह कोस एक्स का भी डोमेन जानते हैं, सेम होता है, ऐसे ही ये ऐसे ही होता है। इसको वाई बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं। इसका भी डोमेन, एक्स का वैल्यू डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और रेंज -1 से 1। बस इसमें इतना ही देखना है, ज़्यादा काल और रेफरेंस करेंगे, ठीक। साइन और कोस का डोमेन मालूम चल गया। अब हमें मालूम है क्या, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। अब आपको पूछे क्या, y = साइन x + 2 का डोमेन बताइए, तो क्या होगा, x + 2 का डोमेन बताइए। इसका देखिए, पहले ये ओरिजिन से शुरू होता था, ठीक। अब ये शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे चलेगा ग्राफ। फर्क यही है, फिर भी x में जाएगा इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ही रहेगा x। लेकिन पहले ओरिजिन से था, ये ग्राफ शिफ्ट हो गया, थोड़ा इधर खींच लिए हम लोग। क्या, अपना लोग ग्राफ को ऐसे खींचे, इधर ग्राफ घसका है, लेकिन x का वैल्यू सेम है, इसलिए इसका डोमेन ऑफ फंक्शन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी।
अब थोड़ा लेवल हाई करते हैं। ऐसे ही कॉस्ट में भी जोड़े घटाएं उससे कोई मतलब नहीं। अगर इस तरह के रूट एक्स, अगर इसका डोमेन पूछे, यहाँ x + 2 का वैल्यू कुछ भी रख सकते थे। अब इसको देखिए, साइन के अनुसार कहता है रूट एक्स ये क्या होना चाहिए, -∞ से +∞ होना चाहिए। लेकिन रूट एक्स क्या कहता है, रूट स्क्वायर रूट देखे थे इसमें कोई हो x > 0, एक्स कहता है हम x > ये 0 से लेकर इधर से डिफाइंड होगा। इसका डोमेन भी हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, साइन रूट एक्स का डोमेन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अपना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। अब देखते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, थोड़ा याद करने वाला है इन्वर्स में। इन्वर्स ट्रिगो, पहला यहाँ डोमेन लिखेंगे फंक्शन का, यहाँ रेंज। पहला देखते हैं साइन इन्वर्स एक्स का, यहाँ उल्टा हो जाता है इन्वर्स में, जो साइन में साइन का जो रेंज होता है यहाँ उसका डोमेन, साइन का रेंज -1 से 1 था y का वैल्यू, और डोमेन रेंज याद रखिएगा यूनिवर्स का -π/2 से π/2 होता है। ठीक, दूसरा कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन भी सेम होता है -1 से 1, और रेंज इसका 0 से π होता है। इसमें इसका tan भी देख लेते हैं, tan इन्वर्स एक्स का डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, रेंज होता है -π/2 से π/2। चौथा कॉट इन्वर्स एक्स देख लेते हैं -∞ से इन्फिनिटी, जिसका भी रेंज होता है π/2 से π/2। इतना सिर्फ आपको याद रखना है, वैसे मोस्टली यूज होगा नहीं ये सब, सिर्फ एक बार देख लीजिए, काहे बोलिएगा हम भी देखे हैं। अब देखते हैं इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अभी जो देखें y = क्या देखे थे, साइन एक्स, अपना लोग देखते हैं साइन f(x) को लेकर, x की जगह क्या है, यहाँ f(x) है, कह रहा f(x). जब भी यूनिवर्स के यहाँ कुछ देगा 2x + 3 5x² + 6 कुछ भी, उसको सीधा उठा के इसमें f(x) की जगह उसको पुट कर देना है और -1 से 1 के बराबर कर देना है, अपना निकल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिया अपना साइन इन्वर्स 2x + 3 बोला, इसका डोमेन निकालिए, 2x < 1 -1 से 1 के बीच होता है डोमेन इन्वर्स का। अब 2 को इधर लेके जाएंगे, ये 1/2 डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया क्या, -1/2 से 1/2। ठीक, अपना इन्वर्स हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन किस फॉर्म में रहता है, ये इक्वल टू यहाँ लॉग लगा रहेगा, यहाँ एगो कुछ ना कुछ फंक्शन रहेगा, नीचे में कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक, इसके लिए मात्र 2 स्टेप है। पहला सेम प्रोसेस आपको लगाना है, एक भी जगह गलती नहीं होगा। पहला ये जो f(x) है इसको क्या करना है, > नहीं करना है, <0 करना है। और दूसरा कंडीशन लगाना है क्या, gx <0 कर देना है एंड gx डज नॉट = 1 कर देना है। बोर्ड का काम सिर्फ यहाँ से चलेगा, यहाँ वो gx देगा ही नहीं। जिससे एग्जांपल देख लीजिए, y = दे देगा आपको log 5x + 3 2, ये 2 को देख लीजिए 1 तो नहीं है और 0 से बड़ा है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। f(x) की जगह ये है, तो पहला कंडीशन क्या लगाएंगे, 5x + 3, f(x) की जगह जो है उसको लिख दिए <0, इसको इधर भेजते हैं 5x <-3, x इसको डिवाइड करते हैं -3/5। देखिए x कहाँ है, -3/5, करा x जो है -3/5 से ओपन इंटरवल, यहाँ डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, -3/5 से इन्फिनिटी। ये हो गया लॉगरिथमिक का, लॉग हो गया। अब अपना लोग चलते हैं एक्सपोनेंशियल की ओर बढ़ते हैं, तब देखेंगे रेंज के बारे में। अगला है एक्सपोनेंशियल, y = e⁻x। इसका अगर ग्राफ देखे तो ये होता है ऐसे, ये 0,1 पर कट करता है, फिर से ये x है अपना, वही x के वैल्यू को डोमेन कहते हैं। ग्राफ देखिए -∞ से +∞ जा रहा है ना, ये -∞ से +∞, और रेंज देखिए ये 0 से हमेशा ऊपर ही जाता है, तो 0 से इन्फिनिटी रेंज हो जाता है। ठीक, कभी भी 0 नहीं होगा। ये था एक्सपोनेंशियल का, वैसे एक्सपोनेंशियल पूछेगा नहीं। तो फाइनली अपना लोग का डोमेन काफ़ी मेहनत के बाद ख़त्म हो गया। अब चलते हैं रेंज के अनुसार। रेंज होता क्या है भाई, रेंज
y का जो भी वैल्यू होता है, x को इनपुट कुछ भी डालने पर आउटपुट का जो मैक्सिमम और मिनिमम निकलता है उसी को हम रेंज बोलते हैं। सबसे ज़्यादा होता है उसको मैक्सिमम बोलते हैं, सबसे कम जो होता है मिनिमम, जिस बीच में रहता है उस पूरा को रेंज बोल देते हैं। ठीक, रेंज निकालते कैसे हैं? पहला कंडीशन, पहला क्या क्या देखना है रेंज के लिए? पहला देखना है डोमेन, इफ डोमेन इज फाइनाइट नंबर। अगर डोमेन फाइनाइट नंबर है तब रेंज क्या होगा? तब रेंज इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, रेंज उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगा। क्या लिखे हैं देखते हैं। जैसे एक देखे थे अपना, किसमें? PYQ में देखे थे। y एक फंक्शन दिया था, शायद यहाँ a दिया था, यहाँ b दिया था। बोला था फंक्शन a से b डिफाइंड होता है, मतलब a इसका डोमेन है और b क्या है? कोड डोमेन है। ये दिया था 2 3 4, ये दिया था 7 8 9, और अपना जो फंक्शन दिया था x + 5, ऐसे ही कुछ था। बोला था ये चेक कीजिए कि ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए हम ऑन टू के लिए क्या करते हैं? रेंज निकालते हैं। तो रेंज कैसे निकाले थे? अपना लोग रेंज के लिए भी एक बना लिए थे, क्योंकि फाइनाइट नंबर क्यों बनाए थे ऐसा? इसके लिए फाइनाइट नंबर है, डोमेन क्या है? फाइनाइट है। इसको रखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। पहले हम 2 रखे थे, 2 रखने के बाद 7 आया था, 3 रखे थे, 3 के बाद 5 3 8, 4 रखे थे 9। उसके बाद देखे थे डोमेन और कोड, रेंज और कोड डोमेन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, मतलब रेंज बराबर कोड डोमेन आ रहा है, इसलिए बोले कि ऑन टू फंक्शन ऑन टू है। ठीक, अगर डोमेन फाइनाइट वैल्यू हो रहे, डोमेन इस तरह फाइनाइट वैल्यू रहे, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे। एक्स का 2 रखने पर y का जो आएगा वही उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को रखते जाएंगे, जो आएगा वही उसका रेंज बन जाएगा। ठीक, तब रेंज को हम कोडोमेन से करेंगे। अगर कोडोमेन के बराबर आ गया ऑन टू होगा, अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आया तो इन टू आ जाएगा। ये उधर से भाई साहब बोला ये तो हुआ कि ठीक है फाइनाइट वैल्यू। जब इस तरह के डोमेन क्या है, यदि डोमेन और फंक्शन इस तरह के -∞ से इन्फिनिटी, जैसे पोलिनोमियल का देखे थे, अगर -∞ से इन्फिनिटी एक्सेप्ट पूछ रहे हैं, जैसे देखे थे एक रेशनल फंक्शन का, और जैसे डोमेन ऑफ फंक्शन रहे क्या, एक -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये भी देखे थे इरेशनल वाला फंक्शन में। जब इस तरह के डोमेन रहे तब रेंज कैसे निकालते हैं? तब रेंज निकालने का तरीका क्या है? पहला अप्लाई करेंगे। पहला कैसे आप देखते हैं, अगर रेंज इस तरह के -∞ से इन्फिनिटी कुछ घटा रहे इसमें, तो या इस तरह के रहे, इसका रेंज निकालने का क्या तरीका है? यहाँ अप्लाई करेंगे अपना, जैसे साइन का आया था, साइन एक्स का अप्लाई क्या अप्लाई कर सकते हैं? पहला साइन एक्स का रेंज -1 से 1 आया था, इसको अप्लाई करेंगे। इसी तरह इसको स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का, ये 1 > 0, इसका अप्लाई करेंगे। इसी तरह कॉस का। दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरा किसका अप्लाई करेंगे? दूसरा जब क्वाड्रेटिक रहे, क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के केस में, जैसे ax² + bx + c के फॉर्म में रहे। अगर आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक का ग्राफ, अगर a > 0 होता है, इसका ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है। अगर a < 0 होता है, इसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक, इसी का उपयोग करेंगे। अगर इसके लिए a को देखेंगे, क्या x² के कोफिशिएंट को देखते हैं। पहला इफ a > 0, x² का कोफिशिएंट अगर > 0 हुआ तब रेंज बराबर क्या होता है? रेंज बराबर -d/4a गुना इन्फिनिटी। ठीक, इफ a < 0, अगर a निगेटिव आ गया तब रेंज क्या होगा? तब रेंज बराबर -∞ से -d/4a। इस केस में है ना, ग्राफ इस केस में ऐसे हो जाएगा, y तो कहाँ चल जाएगा? y इन्फिनिटी की तरह चल जाएगा। ये कहाँ कट करेगा हमको पता नहीं, वहाँ निकलेगा कैसे? -d/4a से। इस केस में y का एक्सेस का ग्राफ ऐसे चल जाएगा, सीधा जा रहा है -∞, y तो -∞ से पहले रुकेगा नहीं, -∞ शुरू हुआ, ऊपर में कहाँ कट करेगा वो ये बताएगा। ठीक, आप लोग जानते होंगे d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b² - 4ac। यहाँ से निकालना है b² - 4ac, -d/4a निकाल लो, उसका रेंज निकल गया। ये तो अपना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब है। अब क्या करेंगे? अब चलते हैं तीसरा की तरफ। भैया अगर क्या अगर टीगो रहे तब, अगर इस तरह के फंक्शन रहे a sin θ + b cos θ, तब रेंज क्या निकालेंगे? तो आपको गुरु जी बताए होंगे, जब इस तरह के फंक्शन रहे तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दोनों ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं? x sin θ कोफिशिएंट
प्लस इससे गुना और डिवाइड करते हैं, इस बस वही है, रेंज बराबर भी वही आता है। रेंज निकलता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा लेस देन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है रेंज। यानी कि रेंज बराबर लिख सकता है तुम रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्लोज इंटरवल, ये आपका रेंज हो गया। इसी को हम इस फॉर्म में लिखें, बीच में फंक्शन दे दिए, यहाँ से यहाँ लाइक करेगा। अब एग्जांपल देखते हैं, ये तीसरा था, हाँ चौथा भी देखिए लेते हैं, चौथा एग्जांपल के थ्रू ही देखेंगे। इसी पे देखते हैं, जैसे y इक्वल टू दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा 4। पहले तो आपको देखना है साइन का एंगल, देखिए यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, तो साइन का एंगल सेम करना है, साइन का एंगल पहले सेम होना चाहिए तब लगाना है। साइन का कोफिशिएंट यहाँ a बराबर 3 है, b बराबर 4 है, तो पहले निकाल लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यहाँ रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो यहाँ सीधा लिख सकते हैं रेंज बराबर -5 से 5, -5 से 5 अपना रेंज निकल गया। ये तो हुआ त्रिगो वाला पर। इससे पहले पढ़े थे क्वाड्रेटिक का कैसे रेंज निकालते हैं, चलिए क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना सीखते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बोले इसका रेंज निकालिए भाई साहब। पहले क्या करेंगे, डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -5 -25 5 -4, ए की जगह कितना है 1 × 6 यानी कि 25 - 24 इक्वल टू 1, डी आ गया 1। अब कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 ग्रेटर देन 0 है, तो अपना रेंज क्या हो जाएगा, रेंज -d/4a से इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज इंटरवल, डी कितना लिखना है 1, यहाँ माइनस है -1, 4 ए कितना है 1 पूरा इन्फिनिटी ओपन क्लोज इंटरवल, ये हो जाएगा -1/4 से लेकर इन्फिनिटी। इसका ग्राफ अगर देखना चाहिए कि y को यहाँ कट करेगा -1/4 पर, ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक, ग्राफ से मत लीजिए कुछ, फिर निकल गया। अब देखते हैं किसको, वही थीटा साइन इनवर्स एक्स को, साइन एक्स को लिखे थे उसका कैसे यूज करेंगे, उसका भी सेम है। अगर दे दे क्या साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1, जब भी इस तरह की साइन वाला देश को हम कोशिश करते हैं क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, कैसे, इसको गौर से देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आसान होगा, इसको 1 कर लेते हैं। इसको देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह कुछ नहीं चुका 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 के 1 का क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a की जगह क्या है साइन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, इसका होता है -1 से 1, -1 से 1, एक बार -1 रखेंगे -1 से 1, तो इसका यूज यही करते हैं। पहले अंदर वाला का निकाल लेते हैं, अंदर वाला के लिए -1 रखेंगे 0 +1 रखेंगे 2, 0 से 2 का स्क्वायर करेंगे, 0 का 0 2 का 4, इसका रेंज आ गया क्या 0 से 4, ऐसे निकालते हैं। देखिए साइन का जो हम निकाले थे यूज करना है हमको, साइन एक्स का देखे थे 1 से 1, इसी का यूज करके यहाँ पुट किए, वहाँ से रेंज निकाल लिए। ये तो हो गया रेंज की बात। एक और देख लेते हैं रेंज की, जैसे अगर दे दिए क्या y इक्वल टू एक्स प्लस 3/x+2, दोनों का डिग्री सेम है, तब क्या करेंगे, वो निकालने का तरीका ये भी है, जैसे f ऑफ x इक्वल टू क्या, अगर y इक्वल टू क्या देते हैं हम f ऑफ x, अगर इसको हम ट्रांसफर किया जाए f इनवर्स y में, इसका जो डोमेन होगा वही इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। जैसे इसको गुना करते हैं प्लस y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक, अब x वाला को एक साइड करते हैं, इसको उधर करेंगे यहाँ y(x), इसको इधर -x 3 - y, यहाँ x कॉमन लिए y - 1 बराबर 3 - y, x बराबर 3 - y अपॉन y - 1, ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिए y - 3/y - 1, इसका डोमेन निकालिए ऐसा इसका डोमेन क्या बताए थे, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, 0 कब होगा 1 पर, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1, इसका जो डोमेन होगा वही रेंज हो गया, किसका, इसका, ये हुआ इसका रेंज। कैसे भाई ये y का वैल्यू निकालें, y का वैल्यू इसके लिए रेंज है, थोड़ा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखते हैं क्या लंबा भी हो रहा है सेशन अपना, मैं उम्मीद है यहाँ तक रेंज और डोमेन क्लियर हो गया होगा। एक लेक्चर और लगेगा, अपनी पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, तब आगे होगा इन्वर्स चालू करेंगे, देखते हैं।